इसको कहते हैं हम मार्केट एम कैंडल, मतलब मार्केट मैनिपुलेट कैंडल है। मैनिपुलेट कैंडल कब होता है? जब सब लोगों को समझ में आ रहा है मार्केट अभी रिवर्सल लेने वाला है, क्लियरिटी आ जा रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट में 3 बार से रिवर्सल दिखा रहे थे ना सर, हम देखते हैं मगर इतना ध्यान से नहीं देखते कि आप जितना ध्यान से दिखा रहे हो। वही तो अभी हम लोगों को ध्यान से देखना है। मार्केट से अगर जीतना है तो बहुत कुछ हमें समझना होता है। अभी देखो मार्केट का सबसे पहले जो हमें लुकआउट देना होता है और वो है करंट रैली। अगर मार्केट को यहाँ पे देखोगे तो करंट रैली क्या चला रहा है, कुछ मार्केट को समझ में आ रहा है। मार्केट के अंदर कुछ चीज़ को देख के हमें एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पिछले क्लास में प्रीतम जी को बताया था, करंट जोन को हमें देख के उसके बाद एसिड्स को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, करंट जोन का मतलब होता है अभी जो मार्केट करंट रैली चला रहा है और उसका P2 रैली और P3 रैली। अभी देखो मार्केट का जो करंट जोन चल रहा है क्या चल रहा है, कंसोलिडेटिंग, राइट? ओके। और उसका प्रीवियस रैली को एक बार ध्यान से देखो, मार्केट में क्या चल रहा है, फाइटिंग चला रहा था। प्रीवियस रैली फाइटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा डीपली जाके मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज देखो, इस मार्केट के अंदर अचानक क्या आ रहा है, यहाँ से बैक टू बैक 4 कैंडल आया। ठीक है, उसके बाद इस टाइप्स का जितने भी कैंडल रहते हैं, एक कैंडल है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब जब कैंडल बनता है उस टाइम पे मार्केट में कंसोलिडेटिंग सेशन पीरियड लेके आते हैं। मैं कुछ टाइप्स का कैंडल का फॉर्मेशन में दिखा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, डॉजी कैंडल टाइप का जो रहता है। जिस टाइप्स का मैंने सेलर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ये तो डाउनवर्ड रैली है, इसीलिए मैं डाउनवर्ड रैली का कैंडल मैं दिखा रहा हूँ। ओके, जिस टाइप्स का जितने भी कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, सारे कैंडल को एक एक बार ध्यान से देख लो। ओके, उसका पीछे वाला भी होगा ना सर? ये वाला बहुत खतरनाक है, ये वाला। नहीं नहीं नहीं, उससे उससे थोड़ा राइट में। हाँ वो जहाँ माउस था। हाँ वो ओके, तो मैंने एक बात बोला, अगर मैं किसी एसिड्स को एनालिसिस करूंगा तो करंट जोन करंट रैली अच्छा होना चाहिए, तब जाके मैं उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर मार्केट ही करंट जोन ही अच्छा नहीं रहे, करंट जोन पे मुझे ट्रेड करना होगा, राइट? तो पीछे मैं एनालिसिस क्यों करने के लिए जाऊंगा? सबसे पहली बात तो ये है, करंट रैली क्लियर कर होना चाहिए। अभी देखो मार्केट का सबसे पहले जो हमें लुकआउट देना होता है और वो है करंट रैली। अगर मार्केट को यहाँ पे देखोगे तो करंट रैली क्या चला रहा है, कुछ मार्केट को समझ में आ रहा है। 3 कैंडल्स ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये मार्केट का एक वेव है लेकिन मार्केट का कुछ चीज को देखना होता है मतलब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट कोई सिस्टमेटिक मार्केट चल रहा है। यहाँ पे इस जोन को, इस टाइप्स का ये जो जोन है 4-5 कैंडल का, मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से मार्केट सिस्टमेटिक चल रहे थे। ये तीनों बायर के बाद जब भी मार्केट ने इस तरह से 4 कैंडल फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे देखो मार्केट सिस्टमेटिक चला रहा है। हाँ, सिस्टमेटिक चल रहा है यहाँ पे। सिस्टमेटिक मतलब कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बायर आया, उसके बाद सेलर आया, ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे बायर आया, यहाँ पे बायर आना चाहिए था, या फिर इतना वीक करने के बाद सेलर नहीं आना चाहिए था। क्लियर है? उसके बाद अचानक देखो यहाँ से मार्केट को डाउन की तरफ जाना था, इतना बड़ा कैंडल नीचे से पंप करके ऊपर के जाके क्लोजिंग कर दिया। तो काइंड ऑफ ये जो कैंडल का जो रिदम चल रहा है, समटाइम्स यहाँ पे 2-4 कैंडल का जो सेटअप दिखा रहा है, एक मुझे बता रहा है मार्केट का रिदम चेंज हो रहा है। क्लियर है? एक स्मार्ट ट्रेडर इस चीज को ध्यान में रखते और समझ लेते भाई, कहा कि चार्ट क्लियर चल रहा है अभी और किस चार्ट क्लियर नहीं चल रहा है। ये जो कैंडल है देखो, इस कैंडल का मार्केट में कितने टाइम से इस कैंडल का हाई एंड लो की तरफ मैं लगा लेता हूँ। कौन सा कैंडल? ये वाला कैंडल, ग्रीन कैंडल के बात कर रहा हूँ। इसको कहते हैं हम मार्केट एम कैंडल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमएमसी, मतलब मार्केट मैनिपुलेट कैंडल है। जब मार्केट मैनिपुलेट कैंडल कब होता है? जब सब लोगों को समझ में आ रहा है मार्केट अभी रिवर्सल लेने वाला है, क्लियरिटी आ जा रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट में 3 बार से रिवर्सल दिखा रहे थे ना, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अभी तीनों बार से दिखा दिया, मार्केट क्या आएगा, क्लियर कट ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? ओके, तब मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है? ऐसे कंसोलिडेटिंग जोन होता है। और जब मार्केट में कंसोलिडेटिंग जोन होता है, कुछ टाइम कंसोलिडेटिंग करते हैं, कंसोलिडेटिंग का भी एक रिदम होता है, लेकिन यहाँ पे रिदम नहीं है। मार्केट खुद का जो रिदम होता है, उस रिदम को तोड़ के मार्केट उल्टा सीधा चलाने के प्रोसेस चला रहा है। तो उल्टा सीधा चलाएगा, उस जोन को मुझे अवॉइड करना है। इस टाइप का कैंडल बनेगा जो मार्केट को सिस्टमेटिक, ये जो कैंडल था
नहीं बनना चाहिए था। यहाँ से देखो काफ़ी टाइम से मार्केट ने या ऊपर साइड यहाँ पे लिक्विडिटी ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ट्रैप दिया, ऊपर साइड फिर गया, फिर डाउन की तरफ ट्रैप दिया। तो इसका करेंट जोन फिलहाल अभी भी अगर कहोगे तो करेंट जोन अभी क्लियर नहीं है, अभी भी मार्केट करेंट जोन है, ब्रेकडाउन दे चुका है लेकिन फिर भी मार्केट क्लियर कट नहीं है। सबसे पहली बात तो भाई ओटीसी मार्केट में इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों बनते मार्केट में इतना बड़ा कैंडल मार्केट में आया और सब लोगों को दिखा रहा है भाई डाउन के साइड मार्केट ने क्या ब्रेकडाउन दिखा रहा है। मेरे बात को क्लियर कीजिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ओटीसी मार्केट है ना, हर समय तुम्हें मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं देगा, क्लियर है। एक स्मार्ट ट्रेड ओटीसी मार्केट भाई बहुत ही खतरनाक है, बाइनरी ऑप्शन खतरनाक मार्केट है, यहाँ से कमाना बहुत पॉसिबल मुश्किल काम होता है। यहाँ पे वो चीज़ समझना होता है मार्केट में मुझे किस एसिड्स में ट्रेड करना और किस एसिड्स में ट्रेड नहीं करना है। ये अगर समझ गया तो तुम्हारा एक्यूरेसी भाई 60% एबव होगा। तुम तुक्का वजह से ट्रेड क्यों ना करो, सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड करोगे तब भी तुम्हारा विनिंग एक्यूरेसी डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, फिर मार्केट ने क्या ट्रैप दिया, एक सेलर दिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मार्केट का कोई सीधी रिदीम है, मार्केट का कोई रिदीम ही नहीं है। किस जोन को देख के मुझे पता चला ये जोन को। अभी और चीज़ दिखाता हूँ, मार्केट में कुछ रिदीम होता है। यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेशन किया मार्केट के अंदर, क्लियर है। इस टाइप्स का जोन को एक बार ध्यान से देखना शुरू कर दो। ओके यहाँ पे भी देखो, ओके यहाँ पे भी देखा था वही चीज, सेम एनालिसिस, क्लियर है। तो ये जो प्रीवियस रैली के अंदर और करंट रैली के अंदर जब मार्केट में इस तरह सा रैली होगा, इस तरह सा कैंडल रहेगा, तो इस मार्केट को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो इस मार्केट में देखो कितना फ्लक्चुएशन, कितना वोलेटिलिटी है, हाई वॉल्यूम मार्केट चल रहा है। इस मार्केट में ना कोई कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मास्टर ट्रेडर, वो भी यहाँ पे फंसेगा। वो भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए भाई डेफिनेटली उसको ट्रैप में फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन फाइंड नहीं होता है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर भी काम नहीं करेगा, कोई कॉन्सेप्ट, कोई साइकोलॉजी भी वर्क ज़्यादातर नहीं करते, क्लियर है। ओके पहला एसिड्स तो ये हम पकड़ लिया, इसीलिए मैं आप लोगों को पूछा कौन कौन मॉर्निंग शिफ्ट में बैठते हो और कौन कौन पर्टिकुलरली पिछले एक हफ्ता से आफ्टरनून शिफ्ट में बैठा और कौन कौन एक हफ्ता से भाई इवनिंग शिफ्ट में बैठा हो। देखो एक शिफ्ट को पकड़ना है, किसी भी एक शिफ्ट को पकड़ लो, मॉर्निंग लो, आफ्टरनून लो या फिर इवनिंग लो, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा शिफ्ट में मार्केट सबसे अच्छा चलता है। जैसे अविनाश जी कह रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट में सर सबसे मार्केट अच्छा चलता है, क्लियर कट चलता है, राइट। देखो अगर तुम्हें तो समझ में आएगा भाई मार्केट ये भी क्लियर चल रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है मेरे लिए, क्लियर है। ओके ये क्लियर ही नहीं है हमारे लिए, तो क्लियर ही नहीं है। इस मार्केट में हम अवॉइड करेंगे, ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी इसको अगर सबको मैं सारे चीज़ को अगर मैं डिलीट कर दूंगा या फिर ओके अभी आपको एक झटका में क्या नजर आ रहा है भाई, मार्केट यहाँ से तो क्लियर कट था, समटाइम्स कंसोलिडेटिंग था, डाउन साइड ब्रेकआउट दे, यहाँ से अभी क्लियर कट होगा, तो अभी ट्रेड करना चाहिए यस और नो? नहीं चाहिए, क्योंकि देखो करंट मूव चला रहा है लेकिन प्रीवियस रैली मुझे क्लियर कट चल रहा है। अभी मार्केट को एक बार ध्यान से देखो, अभी मार्केट को एक बार देखो, ये कोई मार्केट क्लियर कट मार्केट है? नहीं है। क्या क्या देख के मुझे पता चला, ये सारे चीज देख के पता चला। तो इस मार्केट को हम अवॉइड करेंगे। आज कौन से चार्ट पे काम करना चाहिए, कौन से चार्ट में नहीं काम करना चाहिए, हम ज़्यादातर एक चीज़ देखते हैं, सारे बिगिनर को ये चीज़ क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है, उसने कहते हैं भाई मॉर्निंग शिफ्ट में, मैं तो इवनिंग शिफ्ट में बैठता हूँ, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठता हूँ, और वो बैठ के हर दिन ना ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मास्टर ट्रेडर को हर दिन ट्रेड नहीं मिलते, उस शिफ्ट में ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि वो चार्ट ही अच्छा नहीं है। सारे एसिड्स में एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। आज मैं भी आफ्टरनून शिफ्ट में बैठा था, इवनिंग शिफ्ट में भी बैठा और मॉर्निंग शिफ्ट में भी बैठा। आज तीनों शिफ्ट में आज मैं बैठा था, क्योंकि आज मेरा कोर्स उतना नहीं था। ओके अभी देखो इस एसिड्स को देखो, ये वाला एसिड्स अभी क्लियर कट चल रहा है, यस और नो? कितने लोग कहोगे क्लियर कट चल रहा है? हाँ तो क्लियर कट चल रहा है, अभी क्लियर कट चल रहा है। ओके अभी इसको देखो, अभी एक चीज को क्लियर करना है हमें। ऐसे अगर 3 महीने लाइव क्लास करते रहोगे तो कितना जानकारी होगा, कितना क्लियरिटी आएगा, मालूम है? ऐसे लाइव प्रैक्टिस करते रहोगे तो हमारे साथ तो कितना हेल्प होगा आप लोगों को। 5 साल का एक्सपीरियंस एक एक करके मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये मार्केट क्लियर कट चल रहा है, राइट?
हाँ सर। इसमें इसमें एक कैंडल को देख के, ऐसे कोई कैंडल है आपको देख के लग रहा है भाई ये रिडीम छड़ा, रिडीम छोड़ के कैंडल बनाया, जो कैंडल नहीं आना चाहिए था हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, ये कैंडल नहीं आना चाहिए था, ये वाला कैंडल हम ज्यादातर देखते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, देखो एक एक करके सारे कैंडल क्या क्लियर कट चल रहा है, यस और नो? यस। ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड कैंडल तो नहीं है। अभी देखो प्रीवियस कैंडल को देखो, प्रीवियस कैंडल के समय मार्केट में एक कैंडल बनाया था जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, देख के अजीब सा लग रहा है। कौन सा कैंडल? ये वाला कैंडल देख के अजीब सा लग रहा है, यस और नो? कौन सा? वो जो बड़ा सेलर है वो? बड़ा सेलर है, हाँ बड़ा सेलर, देख के अजीब सा लग रहा है, ऊपर से वीक है, नीचे से कोई भी वीक नहीं है। ये वाला कैंडल देख के अजीब सा लग रहा है, यस और नो? यस। नीचे से गैप डाउन देखिए, इतना बड़ा सा कैंडल बनाया, और इसके बीच में मार्केट ने क्या किया? कंसोलिडेटिंग किया, राइट? तो मार्केट के अंदर इतने सारे कैंडल को हमें पकड़ना चाहिए, ओके, जो हम कहते हैं एमएमसी, ओके। और एक दिखाता हूं यहाँ पे मार्केट के अंदर, इस चीज को पकड़ना है सबसे पहले तो। अब इस कैंडल को देखो, मार्केट में एक कैंडल बनाया, ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल है, यस और नो? ये वाला कैंडल हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? हम ज्यादातर जिस कैंडल को देखते भाई ये रिदीम ही चलना चाहिए था, मार्केट ने क्या बनाया? इस जोन को मार्केट को देखो कितना समय से मार्केट ने उल्टा सीधा चला रहा है, राइट? ओके। अभी और दिखाता हूं, इस मार्केट ना साइडवेज सेशन आने से पहले हमें कैंडल बता देता है यहाँ पे साइडवेज सेशन आएगा, राइट? सर मैं भी नोटिस किया हूँ जब मार्केट में गैप अप गैप डाउन करता है, ओके। अभी चीज को क्लियर करता हूँ एक एक करके। अभी देखो इस जोन के बाद यहां से मार्केट ये कैंडल भी अनएक्सपेक्टेड बनाया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या क्लियर कट गया, राइट? हाँ गया। ओके। इस कैंडल ने मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ गया, लेकिन इससे पहले वाला कैंडल को देखो, इस कैंडल ने अचानक मार्केट ने क्या आया था, इतना बड़ा सा कैंडल, यहाँ छोटा मोटा कैंडल है, इस अगर कहोगे भाई ये अनएक्सपेक्टेड कैंडल है हमारे लिए, इस कैंडल को देखो, अगले कैंडल है समटाइम्स यहाँ पे क्या कंसोलिडेटिंग किया, क्लियर है? ओके। ऐसे रैली, ऐसे कैंडल को सबसे पहले हम पहचानना है एक एक करके। अभी देखो इस कैंडल भी सिमिलर है, लेकिन ये वाला जो कंसोलिडेटिंग है इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेटिंग नहीं कर पाया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये भी अनएक्सपेक्टेड कैंडल है, लेकिन इसका साइडवेज सेशन में क्यों नहीं आया? क्योंकि इस जोन को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो एक कंसोलिडेटिंग को तोड़ के दूसरे कंसोलिडेटिंग तो नहीं बन सकते, राइट? एक दो कैंडल तो बनाना पड़ेगा, ओके। अभी और एक, ये हमारे लिए क्या है? पी ऑन रैली, और पी टू रैली किधर है? ये अगर हमारे लिए पी ऑन रैली बनेगा तो पी टू रैली काइंड ऑफ ये वाला रैली है, राइट? हाँ। ओके। अगर बड़ा स्ट्रक्चर में देखोगे तो भाई तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट रिवर्सल का जोन चल रहा है। रिवर्सल का मतलब यहां से एक सपोर्ट जोन को मार्केट तोड़ रहा है, एक सपोर्ट जोन है, ठीक है? तो यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट सम टाइम से मार्केट क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, जो कोई काम का नहीं है, जो कोई काम का नहीं है, ओके। अभी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट चला रहा है, देखो अभी मार्केट क्या क्या चला रहा है, अभी मार्केट का करंट कैंडल देखो, लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम मतलब वो सब सिस्टम से नहीं चल रहा है मार्केट। हाँ डेफिनेट, इसको पता लगाना चाहिए करंट रैली के अंदर, इसको देख के पता चल लगाना चाहिए कौन सा कैंडल एमएमसी कैंडल, एमएमसी मार्केट मैनिपुलेट कैंडल। उस कैंडल जब भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कैंडल आता है वो हमारे लिए क्या साइडो सेशन फॉर्मेशन देता है, और आप चाहे बिगिनर ट्रेडर हो, मास्टर ट्रेडर हो, या फिर प्रो ट्रेडर हो, स्मार्ट ट्रेडर हो, सारे ट्रेडर को इस जाल में क्या ट्रैप देते हैं, ओके। अभी इस कैंडल ने नहीं है, इस रैली के अंदर और भी कैंडल आया, ये वाला कैंडल भी काइंड ऑफ, कौन सा कैंडल? ये वाला कैंडल भी, ठीक है। लेकिन हर एक मैनिपुलेट कैंडल को क्या साइड सेशन नहीं देते, वो क्या साइकोलॉजिकली हिसाब से। यहाँ पे देखो इस साइड सेशन मार्केट था, राइट? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो अगले कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, तो यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट ने साइड सेशन कर सकते, तो इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ओके। तो अभी मार्केट के अंदर इस जोन जहां चल रहा है मार्केट में हमें ट्रेड करना है, यस और नो? डेफिनेटली नहीं करना है, ओके। अभी ऐसे कुछ कैंडल को हमें पता लगाना चाहिए, कहा
किस टाइप्स का कैंडल बना, मार्केट का अनएक्सपेक्टेड कैंडल किधर बनता है, मार्केट में रियलिस्टिक सिस्टमेटिक कैंडल कहाँ बनता है, रिदीमोइस कैंडल कहाँ बनते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सिमिलर चीज, इसको मैं पता लगा रहा हूँ एक एक करके, जब एसिड्स में जाऊंगा और क्लियरिटी आ जाएगा तब कहोगे सर, इसीलिए ना एक बिगिनर क्या होता है, 1 घंटा में भाई 200 ट्रेड लगा सकते हैं एक बिगिनर, ठीक है। 1 घंटा में वो भाई 40 30 35 40 ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर मास्टर ट्रेडर 1 घंटा में 10 ट्रेड लगा सकते हैं। ऐसे कोई दिन मिलेगा वो भाई 1 घंटा में वो भी 20 ट्रेड लगा देंगे, 30 ट्रेड लगा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है उसके 1 घंटा में भाई 2 ट्रेड लिया 4 ट्रेड लिया, होता है क्या नहीं। हाँ और इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो मार्केट एमएमसी कैंडल को पता लगाते हैं, मार्केट को सारे मार्केट का लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब जाकर वो ट्रेड करना उसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अभी तो इस जोन को मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट कैसे दे दिया, देखो यहाँ पे मैं डाउन की तरफ ट्रेड करूँ कैसे करूँ, ये वाला कैंडल के बाद देखो गैप अप ओपन देके मार्केट ने गया, तो साइडवेज सेशन को मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया, इसने और एक कैंडल बनाया। तो अभी यहाँ पे किसी भी समय ग्रीन भी दे सकते डाउन भी दे सकते, यहाँ पे कोई भी भाई परसेंटेज या फिर गारंटी नहीं है, लॉजिकली ट्रेड भी नहीं बनेगा यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट तो डाउन की तरफ जा रहा है, राइट। अभी भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कोटेक्स का लास्ट 10 15 20 दिन ऐसे चल रहा है, मार्केट का जो ग्राफ चला रहा है बहुत बुरा हालत है। कितने लोग फॉलो किया वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा हालत ही बहुत बुरा है। लास्ट 5 दिन या 7 दिन में मॉर्निंग शिफ्ट में तो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में जब भी बैठ रहे थे मार्केट का हालत इतना बुरा है। कौन कौन एग्री करते हो, मार्केट को जितने लोग देखते हो। सर देखते तो है, मगर इतना सब कुछ हम लोग ध्यान नहीं देते। तो अभी देखो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक समय में कैंडल देख के हम यहाँ पे ट्रेड डेफिनेटली कर पाएंगे। अभी देखो इस कैंडल को यहाँ से साइड सेशन को जब भी ब्रेकआउट देते उसको ट्रैप करना होता है। अपर साइड मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया तो डाउन साइड मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, तो ट्रैप तो करना होता है। अभी देखो इस कैंडल ने कितने दूर तक मार्केट जाएगा मैं नहीं जानता, इसको कहते हैं फेक मूव। यहाँ पे अभी देखो बाहर आ रहा है, मुझे पता थोड़ी ना है यहाँ पे कब बाहर आएगा। अभी देखो मार्केट में चलते एक कैंडल का बिहेवियर और कैंडल लैंग्वेज देख के मुझे समझ में आता है भाई मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो इस चीज को काइंड ऑफ देखना होता है। देखो इस कैंडल को मैंने यहां से होने से पहले मैं इस कैंडल को प्रेडिक्ट किया, बॉक्स किया था, राइट। मैंने बोला था मुझे ऐसे कैंडल पता लगाना चाहिए जो एमएमसी कैंडल है। उस एमएमसी कैंडल जब मार्केट में बनते हैं, बाकी सब मार्केट में क्या बनता है, साइडवेज। उस कैंडल के आधार पे मार्केट में साइडवेज सेशन चलाता है, क्लियर है। हाँ सर। यहाँ पे हम लोग क्या है बैक टेस्ट करके दिखा रहे थे, अभी हम क्या लाइव मार्केट में दिखाया, लाइव यहाँ पे प्रेडिक्ट करके दिखाया। यहाँ पे भी वही चल रहे थे, ब्रेकडाउन दिया, फेक मूव दिया मार्केट में, फिर से यहाँ पे साइड सेशन दिया। अभी मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा। अभी तो कोई साइड सेशन का अभी भी मार्केट ने क्या कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे यही एक कैंडल है जो एमएमसी कैंडल है, यहाँ पे भी ये वाला भी एमएमसी कैंडल है, ओके। ये भी एमएमसी कैंडल है, ये भी एमएमसी कैंडल है, ये वाला एमएमसी कैंडल है, ये भी एमएमसी कैंडल है। तो मालूम नहीं हमें। एमएमसी कैंडल मार्केट मैनिपुलेट कैंडल, देख के तुम्हें ऐसे लगेगा रिदम, मार्केट का रिदम चेंज कर रहा है। मार्केट में इस टाइप्स का कैंडल नहीं आना चाहिए। मार्केट में यहाँ पे छोटा मोटा कैंडल आते हैं, लेकिन अचानक मार्केट में इतना बड़ा कैंडल क्यों आया, इस टाइप्स का कैंडल क्यों आया। तो जितना मार्केट को देखोगे, अगर मार्केट में एक कैंडल बनता है ना तो हमें समझ में आता है भाई मार्केट एक कैंडल क्यों आया, यहाँ पे तो ये नहीं आना चाहिए था। और रिदम में देखो इतना बड़ा कैंडल के बाद मार्केट में यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल आते हैं, यहाँ पे ज्यादातर टाइप अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे अगर मार्केट मैनिपुलेट करेगा तो इतना टाइप्स, नहीं तो छोटा, नहीं तो यहाँ तक कैंडल बनेगा। ईरोड भी दे सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ, ज्यादातर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ तक बनेगा। सर मैनिपुलेट कैंडल का मतलब जब उसका रैली में जब मतलब उसका पीछे छोटा छोटा कैंडल आके फिर एक बड़ा कैंडल बन जाएगा, वही हमारे लिए एमएमसी कैंडल होगा ना, मतलब जो नहीं आना चाहिए था। देखो मार्केट क्या है ना, एक एक कैंडल के बाद जब एक कैंडल आ रहा है उसके हिसाब से एक कैंडल कितना बड़ा बन सकता है, देख के तुम्हें ऐसे लगेगा ना भाई ये सिस्टमेटिक चल रहा है, एक रिदम से चल रहा है। जब रिदम तोड़ रहा है, जब रिदम तोड़ रहा है उस कैंडल को देखो। तुम्हें अभी मैंने बताया, अभी तो आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको समझ रहे कि क्या बता रहा है, ताकि मैं बाद में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, राइट। जैसे ये वाला कैंडल कितने नीचे आया था, इस कैंडल ये वाला सेलर के बाद मार्केट में क्या करते हैं,
कंटिन्यू अगर देखोगे तो मार्केट में और थोड़ा बड़ा सेलर आते हैं, जो सेलर आया था मार्केट में आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने क्या दिया यहाँ पे बायर दे दिया। अगर बायर आना चाहिए था भाई तो नीचे की तरफ नहीं आना था, सीधा आके बुलिश कैंडल बना देना चाहिए था। मार्केट को सिस्टमेटिक नीचे आना चाहिए था, नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए मार्केट में, मार्केट खुद यहाँ पे एक बायर बनाया और इस कैंडल को देख के ही क्लियरिटी आ गया, इस कैंडल के बाद ये वाला नहीं आना चाहिए था। तो ये मार्केट कैंडल है, एमएमसी कैंडल है। ऐसे बहुत सारे देखो, अभी वाला कैंडल भी, ये वाला कैंडल भी एमएमसी कैंडल है। इसका साइड सेशन फिर चलाएगा, क्यों चलाएगा उसको क्लियर करता हूं। देखो ये बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स है, एडवांस मतलब एडवांस, बहुत एडवांस। इसको मार्केट में जिस इंसान ने मार्केट के अंदर 7-8 घंटा 10 घंटा मार्केट देखेगा, उसको कैंडल देख के क्लियरिटी आ जाएगा, उसको एक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियरिटी आ जाएगा। ये वाला कैंडल के बाद एक काइंड ऑफ एक साइड सेशन चला रहे थे, राइट? तो साइड सेशन के बाद ये वाला कैंडल ने क्या एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन दिया, राइट? डोजी कैंडल के बाद अगर कैंडल आना था तो इतना तक आना चाहिए था, तब एक सिस्टमेटिक बनता। लेकिन इस तीनों कैंडल का सिस्टमेटिक क्या बना, यहाँ पे कोई मार्केट में ऐसे तुमने कभी देखा इस टाइप्स का कैंडल बनते हुए? यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। सर हम देखते हैं मगर इतना ध्यान से नहीं देखते कि आप जितना ध्यान से दिखा रहे हो। हाँ वही तो, अभी हम लोगों को ध्यान से देखना है। मार्केट में अगर कमाना है, मार्केट से अगर जीतना है तो बहुत कुछ हमें समझना होता है, ठीक है? तो अभी इस कैंडल को एक बार देखो, इसका कैंडल होने से पहले हम बता रहे थे मार्केट में यहाँ पे काइंड ऑफ है क्या, इस कैंडल ने यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल नहीं बनना था, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाना था, इसीलिए मार्केट ने देखो गैप अप ओपन दिया ताकि इसका बॉडी छोटा ही हुआ। मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे एक डोजी बनाना था, तब जाके मार्केट सिस्टमेटिक चलता, मार्केट फिर ऊपर जाता या फिर डाउन की तरफ जाता। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट कितना बड़ा सा कैंडल से दिया, इतना बड़ा कैंडल रिदीम नहीं लगा मुझे। दूसरी तरफ ऊपर में भी कोई वीक नहीं है, नीचे में भी कोई वीक नहीं है, एक झटका में कंसोलिडेटिंग को एक झटका में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। और जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तो मार्केट ने रिदीम तोड़ा। रिदीम मतलब होता है भाई पैटर्न का मतलब भाई एक एक कैंडल आ रहा है ना, अचानक इतना बड़ा कैंडल क्यों आया, वो जो अचानक वाला जो गेम होता है ना, उसको हम कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं रिदीम तोड़ रहा है, सिस्टम तोड़ रहा है। क्लियर है? छोटा छोटा करके आना चाहिए था, या फिर जब आ रहा है तो बड़ा बड़ा करके आना चाहिए था। तो वो रिदीम क्यों तोड़ रहा है, उस रिदीम जब तोड़ रहा है काइंड ऑफ, उसको हम देखना है कि कुछ कैंडल हम देख के क्लियरिटी आ गया, हमें समझ में आ चुका है वो कैंडल किस टाइप्स का है, तब हम जाकर उस कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे हम इस कैंडल को बताया था, ये वाला कैंडल को तो मार्केट ने देखो सिस्टमेटिक नहीं चला, सिस्टमेटिक चलाना होता तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेटिंग चलाना होता, मार्केट ने कंसोलिडेटिंग नहीं चलाएगा, इसीलिए मार्केट ने गैप अप ओपन देके मार्केट डाउन की तरफ लेके आया। गैप अप गैप डाउन ओपन देते, ये भी एक साइकोलॉजी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। मार्केट गैप अप गैप डाउन क्यों देते हैं? मार्केट जब सिस्टम तोड़ते, रिदीम तोड़ते, फॉर्मेट तोड़ते, इस मार्केट के स्ट्रक्चर तोड़ते, तब मार्केट में गैप अप गैप डाउन देते हैं। ऐसे नहीं है हम लोगों का वॉल्यूम जितना, लोग ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो गैप अप गैप डाउन दे रहे, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, अभी मार्केट कहाँ तक आएगा? यहाँ पे सीक्रेट एसएनआर किधर है? मार्केट पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस थोड़ी ना लेगा, राइट? अभी मार्केट का सीक्रेट एसएनआर किधर है? इधर है ना? नजर में आ रहा है ना सबको? सपोर्ट सीक्रेट एसएनआर क्यों बताया ये वाला? ओके, सबके लिए सीक्रेट एसएनआर कहाँ कहाँ बनते हैं? सबसे नीचे ऊपर, सबके लिए एक बनते इधर इधर ब्रेकआउट के लिए, और एक बनते किधर, और एक बनते नीचे की तरफ। और एक चीज मार्केट के अंदर समझना है, देखना है, मार्केट जिस टाइम, ये एक कंसोलिडेटिंग जोन है, कंसोलिडेटिंग जोन को किस डायरेक्शन में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया? अपवर्ड साइड में। तो जिस साइड में मार्केट ने ब्रेकआउट देगा, ट्रैप देगा, तो उसका एगेंस्ट में मार्केट क्या होता है? मार्केट जाते हैं उसका एगेंस्ट में, तो मार्केट का ऑल ओवर डायरेक्शन किधर जाएगा? मार्केट डाउन की तरफ। क्लियर है? अभी देखो मार्केट यहाँ पे जितने कैंडल बन रहा है, क्या सिस्टमेटिक बन रहा है? एक एक कैंडल। इसके बाद ये वाला कैंडल के बाद ज्यादातर समय अगर देखोगे तो किस टाइप्स का कैंडल बनता है? यहाँ पे एक पावरफुल सेलर बनता है, यस और नो? लेकिन यहाँ पे क्या बनाया? क्लियर है? ये दोनों कैंडल के बाद ज्यादातर टाइम क्या, दूसरे कैंडल यहाँ तक बनता है, बनाया, छोटा बनाया। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने जब ये वाला कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ से कैंडल को क्या बनाना चाहिए था?
यहाँ तक, ग्रीन आना चाहिए था। हाँ यहाँ तक बनना चाहिए था। ये देख के हमें कैसे पता चल रहा है भाई, मार्केट ने इतना देखा, मार्केट का लैंग्वेज हमें पता चल रहा है। और आप लोगों को मैं उतना हेडेक नहीं दे रहा हूँ, उतना एडवांस लेवल में अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को समझना है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रेस्पॉन्स करो और थोड़ा सा दिमाग में लो मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा किस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो क्लियर हो रहा है राइट। हाँ सर। राइट। सिस्टम, रिदम, जब मार्केट को सिस्टमेटिक एक कैंडल आना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड कैंडल को पकड़ना चाहिए हमें, क्लियर है। अभी तो इस कैंडल है, जिस टाइप्स का कैंडल दिया ना, यहाँ पे ज्यादातर कोशिश करेगा बायर बनाने का, ज्यादातर कोशिश, छोटा बनाएगा या फिर बड़ा बनाएगा या फिर यहाँ तक बनाएगा या फिर यहाँ तक, ऐसे कैंडल बनाएगा ये, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। पावरफुल पावरफुल बायर बनेगा यहाँ पे, पावरफुल। और पावरफुल कब तक बनेगा, ये यहां से जब तक मार्केट, जहां से मार्केट ने ग्राफ दिया यहां तक, इसको यहां तक मार्केट को फुलफिल करना है। क्यों करना है, ये जो कैंडल है यहां से मार्केट ने बहुत टाइम से मार्केट ने सिस्टम को तोड़ के गिरा, तो अभी अगर आएगा तो एक झटका में उतना बड़ा कैंडल देके जाएगा। अभी फिर भी ये जो कैंडल दिया ये भी हमारे एक्सपेक्टेशन कैंडल नहीं है इसके हिसाब से, तो इसीलिए क्या होता है ना, एक कैंडल, एक ट्रेड बहुत समय के बाद मिलते हैं। हम जब यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, पर्सनल शिप में बैठते हैं, 1 घंटा में मुझे 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड कंफर्म ट्रेड मिलते, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक ट्रेड पकड़ना, करेक्ट ट्रेड पकड़ना, लॉजिकली ट्रेड पकड़ना, मार्केट अच्छा रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो इस मार्केट को देख के ना ज़्यादातर लोग कहेगा क्या क्लियर कट है, हाँ राइट बिट्टू जी। हाँ सर, इसमें भी तो ज़्यादातर लोग कहेगा भाई ये क्लियर कट मार्केट है, लेकिन ये काफ़ी मैनिपुलेट रैली है, इसमें हमें ट्रेड करने हैं, नहीं कर पाऊंगा हम, बेसिकली हम तो ट्रेड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ट्रेड करेंगे तो भी हम यहाँ पे फंसेंगे, कहाँ ट्रेड करूंगा, तब तहाँ जाके वही जाके मैं फंसेंगे। अगर क्या मैंने बोला यहाँ पे एक बायर कैंडल बनेगा, यहाँ पे मार्केट अगर चाहेगा ना और कैंडल लेके आ सकते हैं, अगर मार्केट चाहेगा तो यहाँ पे और एक कैंडल ऐसे ऐसे लेके आ सकते थे, इतना बड़ा कैंडल,